बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंद अमृत कुंड श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री प्रवचन फरमाए थे कि श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के चारों कोनों पर श्री आनंद अमृत कुंड होंगे। इन श्री आनंद अमृत कुंडों में से सब लोग चरणामृत लेंगे और श्रद्धा एवं भक्ति से पूर्ण हो अपने जीवन का कल्याण करेंगे। इन पावन प्रवचनों को साकार रूप प्रदान करने के लिए श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने इन श्री आनंद अमृत कुंडों की 16 अक्टूबर सन 1990 को पावन कर कमलों से नींव रखते हुए अमृत तुल्य श्री वचनों में फरमाया। महापुरुषों की यह दूरदरगाही मौज थी कि श्री आनंद सर के परिसर में श्री अमृत कुंडों का निर्माण किया जाए। आज उस मौज को पूर्ण करने के लिए इनकी नींव का मुहूर्त किया जा रहा है। थोड़े दिनों में ही इनका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। भाइयों भक्तानियों की ओर भी ये अतिशीघ्र बनकर तैयार हो जाएंगे। इन अमृत कुंडों से लोग चरणामृत पान करके अपने तन मन के रोग दूर करेंगे। तन मन को स्वस्थ रखने वाली सबसे उत्तम और अचूक औषधि है श्री आनंदपुर दरबार की सेवा। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जो जो सेवा फरमा के गए हैं, यह समझो कि वह सेवा गुरुमुखों के कल्याण एवं उन्नति के लिए है। सही मायनों में ये सच्चा सुख और सच्चा आनंद प्राप्त करने के साधन हैं। महापुरुष समयानुसार इस धराधाम पर आकर परमार्थ भक्ति का पद दर्शाते हैं और गुरुमुखों को सदा सदा के लिए सेवा की सच्ची दात को प्राप्त करने के लिए साधन जुटाते हैं। गुरुमुख जन इस सेवा को प्राप्त करके और इसमें अपना दिल लगाकर अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेते हैं। जो इस मानव जन्म का लक्ष्य है, जो साधन बने हुए हैं, गुरुमुख जन इससे पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। आप स्वयं इन अमृत कुंडों के निर्माण के समय यहाँ आकर विराजमान होते, साथ में कुछ महात्मा जन एवं भक्त जन भी आते। आप प्राय महापुरुषों के उपकारों का वर्णन करते हुए भाव विभोर हो जाते। इस महान स्थल की महिमा का गायन करते हुए इसकी रूपरेखा एवं भव्य भवन का चित्र सबके सम्मुख प्रकट करते। श्री चरणों में खड़े हुए महात्मा जन आश्चर्यचकित होकर यही कहते कि सचमुच दूरधाम के वासी दूर के संदेश को लेकर अवतार धारण करते हैं, परंतु सदैव इस रहस्य को गुप्त रखते हैं। उस समय श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, इन अमृत कुंडों का निर्माण कार्य तो पूर्ण हो गया है, अब इनका चरणामृत पान करवाकर शुभ मुहूर्त निज कर कमलों से करने की कृपा करें। श्री प्रभु जी ने आपकी ओर संकेत करते हुए गहन भाव से फरमाया कि शुभ मुहूर्त के इस कार्य को समय आने पर आप स्वयं पूर्ण कर लेना। त्रिकालदर्शी महापुरुषों के रहस्य गुप्त रूप से भविष्य निधि बनकर रह जाते हैं। ज्योतिर्मय उपासना स्थल को भव्य रूप प्रदान करने के साथ साथ आपने श्री मंदिर परिसर के सारे फर्श पर संगमरमर लगवाया। दिवाकर और सुधाकर भी अपने अपने समय पर उदय होकर इस स्थान को निर्मल ज्योत्सना से परिपूर्ण कर अपने भाग्य मनाते हैं। सारांश यह है कि ये सब स्थान श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद शांति धाम, श्री आनंद अमृत कुंड जो कि श्री आनंद सर के अंतर्गत है, ये सब ज्योतिर्मय उपासना स्थल हैं। श्री आनंद सर इन स्थानों की सीमा बना हुआ है। अपनी लहरों से प्रमुदित कर श्री आनंदपुर को तीर्थ धाम बनाने के श्रेय को चरितार्थ कर रहा है। यहाँ श्रद्धालु प्रेमी जन पावन दर्शन, तीर्थ स्थान, सत्संग तथा अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने की दृष्टि से आते हैं और अपने जीवन का सच्चा लाभ उठाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महान कृति करुणा के आगार प्रभुवर श्री पंचम युग सम्राट श्री परमहंस अद्वैत मत का गौरव करें विराट। श्री परमहंस विभूतियों का जीवन चरित महान, युग युगांतर चौकुंठी में अमर रहे यशगान। करुणा निधान त्रिभुवन मोहन श्री परमहंस
दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी की परमार्थ भक्ति प्रेम निष्काम कर्म की सुगंधी शीघ्रातिशीघ्र विश्व में सौरभ फैलाए, यही आंतरिक चाहना थी। भक्ति की अब चौकुंठी में ध्वजा फहराए, जन जन में महकाए, आनंद सुख शांति सागर लहराए, इसे पूर्ण करना ही साधना थी। इस महान उपलब्धि में सर्वप्रथम श्री परमहंस विभूतियों के पावन चरित को श्रेय दिया। श्री परमहंस महान विभूतियों के श्री प्रवचन, मधुर लीलाएं एवं भक्ति परमार्थ पर चलने के लिए सहनशीलता, विनम्रता, अदम्य साहस के सजीव प्रमाण उनकी जीवन झलकियों में आत्म आनंद की अनुभूति कराते हैं। प्रेमी जिज्ञासु प्रेरणा पाकर निर्विघ्न आत्मिकोन्नति के पथ पर बढ़ते जाते हैं। मानव जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति करके जीवन को सरस एवं धन्य बनाते हैं। सृष्टि नियंता के अद्भुत विधानानुसार, कार्य की रूपरेखा के अनुसार उपयुक्त समय के लिए सभी साधन भी जुटा दिए जाते हैं। संत महापुरुषों की अनुकंपा एवं परंपरा स्वयं में सर्वगुण संपन्न अद्वितीय बुद्धि से परे है। रिद्धि सिद्धि इनकी चरण चेरी बन सेवा के लिए तत्पर रहती है। ये अपने साधन पर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए जीव कल्याण हित निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मत के नायक श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी एवं सभी महान विभूतियों के पावन चरित का एक एक शब्द भक्ति के मुक्त कणों की आभा से ओतप्रोत है। अमर ज्योति ग्रंथ को खोलते ही आत्म आनंद की अनुभूति होती है एवं सुरती सच्चे सुख में लीन हो मस्ती के नजारे पाती है। जब भी कभी जीवन में बाधाएं, कठिनाइयां अथवा अवसाद के क्षण आए, महापुरुषों के जीवन चरित्र का अध्ययन एवं मनन ज्योति संबंध अपने आलोक द्वारा सुचारू पथ प्रदर्शन करता है। इसमें निहित ज्ञान की प्रखर किरणों से अज्ञान तिमिर छट जाता है और जीव सरलता से उन परिस्थितियों में सुख शांति का मार्ग पा लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।